कुछ लोग जिंदगी भर दर्द से भागते रहते हैं और कुछ लोग दर्द को ही अपना घर बना लेते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो बाहर से सफल दिखता है, बुद्धिमान है, दोस्तों से घिरा हुआ है, लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा पल रहा है जिसे कोई देख नहीं पाता और यही अंधेरा धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को निगलने लगता है। आज की इस ऑडियो बुक यात्रा में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे भावनात्मक, सबसे दर्दनाक और सबसे गहराई से इंसानी रिश्तों को दिखाने वाली किताबों में से एक, अ लिटिल लाइफ, जिसे लिखा है हानिया यानागिहारा ने। ये सिर्फ चार दोस्तों की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो इंसान अपने अंदर छुपा कर जीता है। ये दोस्ती, प्यार, अकेलापन, ट्रॉमा और टूटे हुए इंसान की चुप चीखों की कहानी है। तो हेडफोन लगाइए, अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको भीतर तक महसूस होने वाली है। न्यूयॉर्क शहर, तेज रोशनी, भागती हुई सड़कें, ऊंची इमारतें और लाखों सपनों के बीच चार दोस्त अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम, एक संघर्ष करता हुआ अभिनेता। जेबी, एक कलाकार जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया में नाम कमाना चाहता है। मैल्कम, एक आर्किटेक्ट जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों के बोझ में दबा रहता है। और फिर जूड। जूड सबसे अलग था, रहस्यमयी, हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो लंगड़ाता चलता था, उसके शरीर पर घाव थे और वो अपने अतीत के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करता था। लेकिन उसके दोस्त उससे प्यार करते थे, खास तौर पर विलियम। विलियम और जूड का रिश्ता धीरे धीरे इस कहानी की आत्मा बन जाता है। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे का सहारा थे। समय बीतता है, चारों दोस्त अपने अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। जेबी को पहचान मिलने लगती है, मैल्कम सफल आर्किटेक्ट बन जाता है, विलियम फिल्मों में काम पाने लगता है और जूड एक बेहद सफल वकील बन जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जूड हर रात अपने अतीत से लड़ रहा था। धीरे धीरे कहानी उसके बचपन के दरवाजे खोलती है और फिर पता चलता है कि जूड का बचपन बचपन था ही नहीं। एक मठ में पलने वाला छोटा सा बच्चा जिसे प्यार नहीं, इस्तेमाल मिला, जिसे सुरक्षा नहीं, अत्याचार मिला, जिसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसके साथ बार बार शोषण हुआ, उसे मारा गया, बेचा गया, तोड़ा गया। और सबसे भयानक बात यह थी कि इतने दर्द के बाद भी जूड को लगने लगा था कि शायद वही गलत है। जब इंसान लगातार अत्याचार सहता है तो एक समय बाद वो खुद को ही दोषी मान लेता है। जूड भी वही करने लगा। उसने खुद से नफरत करना सीख लिया था। वो अपने शरीर से नफरत करता था, अपने अस्तित्व से नफरत करता था। उसे लगता था कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। इसलिए जब कोई उससे प्यार करता, उसकी परवाह करता, तो उसे डर लगने लगता, क्योंकि इसके लिए प्यार का मतलब हमेशा दर्द रहा था। लेकिन विलियम अलग था। विलियम ने जूड को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे स्वीकार किया। जब जूड टूटता, विलियम उसके पास बैठता। जब वो खुद को नुकसान पहुंचाता, विलियम बिना जज किए उसका हाथ पकड़ता। जब जूड रात भर दर्द में रोता, विलियम उसके साथ जागता। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं गहरा होता जाता है, लेकिन जूड का अतीत उसे कभी छोड़ता नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि अब वो ठीक हो जाएगा, अब जिंदगी उसे थोड़ा चैन देगी, लेकिन ट्रॉमा सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो इंसान की सोच में बस जाता है। जूड चाहे जितनी सफलता हासिल कर ले, चाहे जितना प्यार पाले, उसके भीतर की आवाज हमेशा कहती रहती है, तुम इसके लायक नहीं हो। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, उसका अपना मन होता है। समय आगे बढ़ता है, दोस्त बूढ़े होने लगते हैं, रिश्ते बदलते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं, लेकिन विलियम हमेशा जूड के साथ रहता है। फिर एक दिन जिंदगी वो भी छीन लेती है और उसके बाद जूड पूरी तरह अंदर से खाली हो जाता है। जिस इंसान ने उसे जीने की वजह दी थी, जब वही चला जाए तो फिर इंसान इस किसके लिए लड़े। जूड कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ प्यार भी उन्हें पूरी तरह भर नहीं पाते। और यही बात अ लिटिल लाइफ को इतना वास्तविक बनाती है। ये कहानी हमें कोई बड़ी कथा वाला अंत नहीं देती,
ये हमें जिंदगी की वो सच्चाई दिखाती है जिसे लोग अक्सर छुपा देते हैं। हर मुस्कुराता इंसान अंदर से ठीक हो ये ज़रूरी नहीं, हर सफल इंसान खुश हो ये ज़रूरी नहीं, और हर घायल इंसान अपनी चोटें दिखाए ये भी ज़रूरी नहीं। कई लोग चुपचाप टूटते रहते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दर्द के बीच भी दोस्ती मौजूद रहती है, प्यार मौजूद रहता है। कोई ऐसा इंसान मौजूद रहता है जो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और शायद कई बार इंसान को बचाने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, ये थी अ लिटिल लाइफ की दिल तोड़ देने वाली लेकिन बेहद खूबसूरत कहानी। ये किताब आपको रुलाएगी, आपको बेचैन करेगी, लेकिन साथ ही आपको इंसानी भावनाओं की गहराई भी महसूस कराएगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसान को भीतर तक महसूस करवा दे, तो ये किताब शायद आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेगी। और याद रखिए, हर इंसान अपने अंदर एक अनकही लड़ाई लड़ रहा होता है। इसलिए थोड़ा दयालु बनिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि कभी कभी किसी की पूरी दुनिया बस एक सहारे पर टिकी होती है। धन्यवाद।